अगर मैं कहूँ कि 3 माला जाप अगर रोज आप 21 दिन करते हैं तो आपके ऊपर भैरव जी की कृपा होगी। क्या आप लोग यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आप सभी लोगों को लगता है कि साधना का जो क्षेत्र है वो बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है और इसमें आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, परंतु ऐसा नहीं है। कुछ प्रयोग, कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनकी आपको सही विधि प्राप्त हो जाए तो वो कुछ ही समय में असर देना शुरू करते हैं। यह चैनल केवल उन साधकों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय प्राचीनतम गूढ़ से गूढ़ विद्याओं के सही ज्ञान से साधकों को अवगत कराना। आदेश आदेश अलख निरंजन नमो भगवती। कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। आज जो प्रयोग देने वाला हूँ, आज जो मंत्र देने वाला हूँ, वो एक ऐसा मंत्र है जिसको करने के बाद आपके ऊपर भैरव जी की कृपा होगी, क्योंकि सिद्धियों से पूर्व आपको अपने इष्ट की कृपा प्राप्त करनी बहुत ही आवश्यक होती है। अगर आपके इष्ट भैरव जी है तो आप चाहते हैं कि उनकी कृपा आपके ऊपर हो, उसके बाद आप तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए तंत्र का मार्ग क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। देखो, तंत्र के क्षेत्र में भैरव जी भी तंत्र साधना की दूसरी सीढ़ी है। प्रथम सीढ़ी तो गणेश जी है, ठीक है। बिना गणेश साधना से आपका तंत्र मार्ग अधूरा है, परंतु भैरव जी की साधना से भी तंत्र मार्ग अधूरा है। कैसे? क्योंकि भैरव जी आपकी रक्षा करते हैं, आपके अंदर के डर को खत्म करते हैं, आपके अंदर हिम्मत बढ़ाते हैं, साहस बढ़ाते हैं, भूत प्रेत से आपकी रक्षा करते हैं और रक्षाकारक देवता इनको माना गया है। अगर आप इस मंत्र की 3 माला जाप शुरू करते हैं 21 दिन, तो 21 दिन में आपको भैरव जी का चमत्कार देखने को मिलेगा। बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है और बहुत ही अच्छा मंत्र है। हालांकि शायद कहीं ना कहीं आप सभी लोगों ने इस मंत्र के बारे में सुना होगा, परंतु आज मैं जो विधान बताऊंगा, अगर उस विधान के साथ आप इस मंत्र का जाप करते हैं अपने दैनिक क्रम पूजा के साथ, तो आपके ऊपर निश्चित तौर पर भैरव जी की कृपा होगी। और एक बार भैरव जी की कृपा हो गई तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसको आप संपन्न नहीं कर सकते हैं। दुनिया का ऐसा कोई डर नहीं है जो आपको डरा सके। दुनिया का कोई ऐसा भूत प्रेत नहीं है जो आपका बाल बांका बगाड़ सके। आपका कुछ अहित ही नहीं कर पाएगा कोई। तंत्र से भी रक्षा होगी। अगर आपके शत्रु अत्यधिक है तो शत्रु बाधा का भी नाश होगा। शत्रु आपके समक्ष खड़े नहीं होंगे, क्योंकि आपके अंदर क्या है? भैरव जी का तेज है। जब भैरव जी का तेज आपके साथ चलता है तो शत्रु अपने आप में ही निर्बल हो जाता है। वो कुछ कर ही नहीं पाता है, कुछ सोच ही नहीं पाता है, क्योंकि उसके ऊपर उस परम सत्ता का प्रभाव पड़ रहा है, उसके मन में, उसकी बुद्धि में और उसके आवा में। तो इस कारण से वो दुश्मन, वो शत्रु आपके प्रति कुछ कर ही नहीं पाएगा। और दूसरी बात, अगर आपके जीवन में ग्रह दोष है, राहु का दोष है, केतु का दोष है, तो शनि का दोष है, तो भैरव जी साधना करने से आपके ऊपर के सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। यहाँ तक कि पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है भैरव साधना से, अगर सही तरीके से करेंगे तो। और दुनिया में एक बात याद रखना कि इस संसार में चमत्कार दिखाने वाला देवता सिर्फ और सिर्फ भैरव जी है। भैरव जी चमत्कारों का देवता है। अगर आपको कहीं भी चमत्कार दिखाना है, अगर आपके साथ भैरव है या आपने भैरव जी को सिद्ध किया है, आप कहीं भी चमत्कार दिखा सकते हैं। और दूसरा रहस्य बताता हूँ मैं आप सभी लोगों को। जो लोगों के अंदर सवारी आती है ना, उसमें मुख्य कार्य करती है भैरव जी की शक्ति, क्योंकि सवारी आना भैरव जी के बिना असंभव है। फिर चाहे भैरव जी अपने गण भेजे, भूत भेजे, प्रेत भेजे, किसी को भी भेजे, परंतु भैरव जी की कृपा से ही सवारी का कार्य शुरू होता है, खेल का कार्य शुरू होता है। और जब आप भैरव जी को सिद्ध कर लेते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको आप संपन्न ना कर सके। दुनिया की कोई ऐसी तंत्र वादा नहीं है जिसका आप नाश ना कर सके। तो सर्वप्रथम मंत्र सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, लिख कर भी दूंगा और बोल कर भी दूंगा, ठीक है। जय काली कंकाली महाकाली के पूत, काल भैरव हुक्म है हाजिर रहे, मेरा कहा कारज तुरंत करे, काला भैरव किल किल करके चली आई सवारी।
इसी पल इसी घड़ी यहीं वक्त रुके, ना रुके तो दुहाई काली माई की, दुहाई कामरू कामाक्षा की, गुरु गोरखनाथ बाबा की, आण छू बाचापुरी। यह मंत्र है। इस मंत्र का ही आपको 3 माला जाप करना है। देखो, कुछ प्राप्त करने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो, बिना मेहनत के तो कुछ मिलेगा नहीं, ये आप सभी लोगों को पता ही है, क्योंकि मेहनत करोगे तो ही मिलेगा। और तंत्र क्षेत्र में भी यही है कि जितना आप मेहनत करेंगे इस मार्ग में, जितना आप नियमों का पालन करेंगे, जितना आप शुद्ध भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ जाप करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको ज़रूर फल मिलेगा, आपको रिजल्ट ज़रूर ही मिलेगा। एक बार दोबारा से मैं आप सभी लोगों को मंत्र सुना देता हूँ। जय काली कंकाली महाकाली के पूत काल भैरव, हुक्म है हाजिर है मेरा, कहा कारज तो अंत काला भैरव, किल किल करके चली आई सवारी, इसी पल इसी घड़ी इसी वक्त रुके ना रुके तो दुहाई काली माई की, दुहाई कामरू कामाक्षी गुरु गोरखनाथ बाबा की, आण छू बाचापुरी। यह मंत्र मैं लिखकर भी भेज दूंगा आप सभी लोगों को, जिससे कि आप इस मंत्र की साधना कर सके। अब करना क्या है आप सभी लोगों ने, रविवार के दिन या मंगलवार के दिन या फिर किसी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन से आपने इस मंत्र का जाप शुरू कर लेना है। लाल वस्त्र धारण कर लेने हैं और लाल आसन के ऊपर बैठकर आपने मंत्र का जाप करना है, और अपने सामने बाजोट पर भी आपने लाल वस्त्र बिछा देना है, और उसके ऊपर आपने भैरव जी का चित्र या मूर्ति स्थापित कर लेनी है। और फिर आपने पंचोपचार से पूजन करना है, गूगल का धूप सुलगाना है गोबर के कंडे के ऊपर, और सरसों के तेल का दीपक लगाना है। और जाप के समय आपका जो मुख रहेगा वो रहेगा दक्षिण दिशा की ओर, और रुद्राक्ष की माला से आप सभी लोगों ने जाप करना है, और कम से कम 3 माला जाप करना है, और 21 दिन करना है। और भैरव जी से संबंधित नियमों का आपने पालन करना है। भोग प्रसाद में गुड़ चन्ना आप चढ़ा सकते हैं, या दही वड़ा चढ़ा सकते हैं, या फिर लौंग बताशा का भी भोग चढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि तामसिक रूप से भैरव जी की कृपा आपको प्राप्त हो, तो आप बकरे की कलेजी, थोड़ी सी मदरा की धार भैरव जी को चढ़ा सकते हैं। भोग आप अपनी इच्छा अनुसार चढ़ाइए। मेरा मानना यही है कि जो आपका दिल करता है भैरव जी को चढ़ाने के लिए, अपने इष्ट को चढ़ाने के लिए, किसी भी शक्ति को जो आपकी इच्छा है चढ़ाने के लिए भोग के रूप में, वो चढ़ाइए। उससे क्या होता है कि देवता आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और शीघ्र कृपा करते हैं। अगर आप विधि विधान के अनुसार भोग का प्रयोग करने लग जाएंगे तो आपके पास व्यवस्था भी नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि पैसे नहीं होते हैं तो हम भोग प्रसाद खरीद नहीं सकते हैं, तो अपने हाथों से कुछ ना कुछ बनाकर, या हलवा हो गया, या दही पूरी हो गई, या फिर पूरी चन्ना हो गया, या फिर जो आप बना सकते हैं, या जो आपका खाना आप स्वयं बनाते हैं उसको भी आप भोग के रूप में चढ़ा सकते हैं। भोग में उतने ज़्यादा नियम नहीं होते कि यही चीज़ें चढ़ानी है। जो आप श्रद्धा से चढ़ाएंगे ईश्वर उसे ग्रहण करेंगे, उसे स्वीकार करेंगे। साधना का यही नियम है। नियम आपको बनाने पड़ते हैं। हालांकि ब्रह्मचर्य का पालन तो करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आपकी जो अंदर की शक्ति जो होती है, ऊर्जा जो होती है, वह ऊर्ध्वगामी होती है। जब यह ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होकर आपके शस्त्रार में पहुंचती तो आपके साधना का बल अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण देवता मंत्र के अधीन होकर खींचे चले आते हैं। तो इस चीज़ का भी आप सभी लोगों ने ध्यान रखना है, और कम से कम 3 माला जाप करना है, और 21 दिन तक आपने रोज़ जाप करना है, एक भी दिन छोड़ना नहीं है। जब कोई चीज़ करनी है तो पूर्ण मेहनत के साथ करनी है, पूर्ण लगन के साथ करनी है। सिर्फ ये सोच कर करनी है कि या तो मुझे सिद्धि मिलेगी या तो मैं असफल हो जाऊंगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, या तो मुझे कुछ प्राप्त करना ही करना है या तो फिर कुछ मिलेगा ही नहीं। यह धारणा रखकर आप साधना करेंगे ना तो आपको निश्चित तौर पर आपकी साधना में सफलता मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सफलता ना मिले, आपको सिद्धियां प्राप्त ना हो, आपके मंत्र सिद्ध ना हो, आपके मंत्र की ऊर्जा जागृत ना हो। क्योंकि साधना के लिए, मंत्रों के लिए हठ चाहिए। अगर हठ नहीं है आपके अंदर तो आपकी साधना करना बेकार है। फिर तो वही है आया राम गया राम वाला सिस्टम, क्योंकि आप लोग वही धारणा बना के बैठे हैं कि जाप कर लिया तो होगा, नहीं तो नहीं। बस ये धारणा रखने की मुझे कुछ पाना ही पाना है, मैं पा करके ही रहूंगा, या तो फिर कुछ मिलेगा ही नहीं, मुझे व्यर्थ है सब कुछ, या फिर तंत्र मंत्र कुछ होता ही नहीं है। अगर है तो मुझे वो चीज़ प्राप्त करनी ही करनी है, और वो चीज़ मुझे चाहिए, ये हट चाहिए। वो कहते हैं ना
कि हठ के अधीन तो सभी लोग झुक जाते हैं। राजहठ बालहठ और बालक हठ नहीं करेगा तो माँ उसको दूध कैसे पिलाएगी। इसी तरीके से शक्तियों के साथ भी हठ करना पड़ता है। अहंकार नहीं, हठ बोल रहा हूं मैं। आप ये मत सोचना कि आप अहंकार कर लेंगे तो आपको सिद्धियां प्राप्त होगी। अहंकार से सिद्धियां प्राप्त नहीं होगी, हठ करना पड़ेगा। हठ करोगे तो सिद्धियां प्राप्त होगी। तो इस मंत्र को भी पूर्ण हठ के साथ, पूर्ण नियम के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ करके देखिए। मेरा मानना है आपको भैरव जी की कृपा अवश्य मिलेगी और स्वप्न में या ध्यान में या किसी न किसी रूप में आपको भैरव जी के दर्शन प्राप्त होंगे और बहुत सारी चीजें आपको अनुभव होगी। बहुत सारे चमत्कार आपके साथ घटित हो सकते हैं अगर पूर्ण श्रद्धा के साथ करेंगे। जिस तरीके से मैंने बताया है, ठीक है, उस तरीके से करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर चमत्कार देखने को मिलेंगे। स्वयं प्रैक्टिकल मंत्र दे रहा हूं, अनुभूत मंत्र दे रहा हूं। मैं वही मंत्र आपसे लोगों को बताता हूं जिनको मैंने सिद्ध किया हुआ है, जिनका मैंने प्रयोग किया है, जिनकी मैंने खुद साधनाएं की होती है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि भोग में ज्यादा मत उलझना कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं रोज कैसे खरीद सकता हूं। जो आप चढ़ा सकते हैं श्रद्धा से, विश्वास से, भाव से, तो उस चीज को भोग के रूप में चढ़ाइए। वो कहते हैं ना, 56 भोग दुर्योधन के छोड़ के विदुर के घर में साग रोटी खाई। दुर्योधन ने तो अहंकार में 56 भोग बना लिए थे कि मेरे पास इतनी धन संपदा है, मैं 56 भोग करवाऊंगा श्री कृष्ण जी को। और वहीं विदुर जी उतने धनवान नहीं थे, रोटी साग ही बना हुआ था, तो उन्होंने निमंत्रण दिया श्री कृष्ण जी को। तो दुर्योधन के 56 भोग छोड़कर श्री कृष्ण जी ने विदुर के घर में साग रोटी खाई थी। वो है भाव, कि किसका भाव कैसा। इसी तरीके से साधना में भी भाव चाहिए आपको कि आप जो भोग चढ़ा रहे पूर्ण भाव के साथ चढ़ाएं। चाहे भले आपके पास नमक और रोटी का ही भोग हो, अगर आपका भाव शुद्ध है, प्रेम के साथ आप उसको चढ़ाएंगे भैरव जी को या किसी भी देवी देवता को, वो देवी देवता उसको भी बड़ी खुशी खुशी से स्वीकार कर लेंगे। तो इस साधना को कर लीजिए, अपने जीवन में उतारिए और भैरव जी की कृपा के साथ तंत्र क्षेत्र में एक नया कदम आगे बढ़ाइए और पूर्ण सक्षम तांत्रिक बनने की ओर अपने कदम को बढ़ा लीजिए। क्योंकि भैरव जी आपके साथ है तो आपका तंत्र मार्ग खुल गया। जब आपका तंत्र मार्ग खुल जाता है तब आपके लिए कोई भी साधना में सिद्धि प्राप्त करना असंभव नहीं रहता है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो आपका तंत्र मार्ग खुल जाए, आपको भैरव जी की कृपा प्राप्त हो, ऐसे मैं भगवती के चरणों में मंगल कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती। आदेश आदेश अलख निरंजन। अगर आप चाहते हैं कि प्राचीन तंत्र के ये रहस्य लुप्त ना हो जाए और आगे भी आप तक पहुंचते रहे, तो आप आगम रहस्य परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। इस ज्ञान को अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सनातन संस्कृति का प्रचार हो सके।